एक गांव था जिस गांव का नाम धनौरा था, पर उस गांव में एक बहुत ही स्वार्थी आदमी था जो कि सिर्फ अपने फायदे की सोचता था। उसे दूसरों की सहायता करना या उनकी जरूरतों को समझना पसंद नहीं था। उसे बस खुद के बारे में चिंता थी और वह समय पर लोगों को धोखा देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। सुनो, अगर तुम लोग मुझे पैसे सोना गहने रखने दोगे तो मैं कुछ दिन बाद उसका डबल बना के दूंगा। और एक बार की बात है, उसी धनौरा गांव में एक दयालु भिखारी रहता था। वह अकेला था और किसी के साथ अपनी दुखदाई कहानी साझा नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी मेहनती और मददगार आदतें कभी नहीं हारी। हर दिन के तरह काम करके वो घर की तरफ जा रहा था। रास्ता बहुत लंबा था, फिर भी वो चल के जा रहा था। उसी रास्ते पे उसे एक बोलता हुआ ट्री मिला जो मदद करो बोल के चिल्ला रहा था। बोलता हुआ ट्री देख के पहले तो भिखारी डर गया था, फिर बोलता हुआ ट्री से बोला, आप कौन हो? आज तक मैंने ट्री को बोलता हुआ नहीं देखा। ये सब सुनकर ट्री ने बोला, मैं एक मैजिक ट्री हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर के फल नीचे गिरा दोगे? ये बहुत भारी है। ये बात सुनते ही भिखारी ने बिना कुछ सोचे ही पेड़ पे चढ़ने लगा। पेड़ के ऊपर गया और सभी फलों को नीचे गिरा दिया और वो भी नीचे आया तो मैजिक ट्री ने भिखारी को बोला, तुम ये फल खा सकते हो, हाँ लेकिन ये एक बात ख्याल रखना, सिर्फ एक ही फल खाना। ये सब सुनते ही भिखारी ने एक फल उठाया और आराम से खाने लगा। फिर कुछ देर में वो घर की तरफ जाने लगा। उस भिखारी ने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब उसकी मेहनत उसे इतना सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता देगी। लेकिन अचानक उस भिखारी का शरीर सोने का हो जाता है और उसका झुक के चलना बीमारी भी ठीक हो जाता है। बस क्या था, ये बात गांव भर में फैल गई और ये सब बातें उसी स्वार्थी आदमी ने सुना और मन ही मन लालच जागी तो वो भी उसी जगह पे गया जहाँ मैजिक ट्री था। मैजिक ट्री फिर से पहले की तरह ही मदद करो बोल के चिल्ला रहा था। ये सब देखकर स्वार्थी आदमी ने बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं बोलूं? तो मैजिक ट्री ने बोला, कुछ भी नहीं, बस ये सब फल नीचे गिरा दोगे। ये बात सुनते ही स्वार्थी आदमी पेड़ पे गया और सभी फल को नीचे गिरा दिया। तो मैजिक ट्री ने बोला, तुम फल खा सकते हो, हाँ लेकिन एक बात ख्याल रखना, बस एक ही फल खाना। लेकिन स्वार्थी आदमी ने सोचा, अगर मैं एक फल खा लेता हूँ तो मेरे शरीर सोने का हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सभी फलों को खा लूं तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। और उसने सभी फलों को खा लिया और घर की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर चलते चलते उसे सर पे दर्द होने लगा। फिर उसका शरीर काला और नीला पड़ गया और हमेशा के लिए झुक कर ही चलने लगा। ये सब उसका लालच का ही परिणाम था। दोस्तों, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जितना भी बुरा वक्त हो, सभी को प्यार और सहयोग करें, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करें तो अच्छा फल मिलेगा। अगर आप बुरा सोच लेकर काम करते हो तो बुरा फल ही मिलेगा। अगर किसी भी अच्छा काम करे तो उसकी फल पाने का अपेक्षा ना करें। इसका मतलब हम जैसा ही सोचते हैं वो ही परिणाम होता है। तो दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए सनी मगर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।